हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक नज़र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको वचन पढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी। जो भी हमारे चैनल को देखने वाले यानी जो हमारे मित्र हैं, जो यानी जो छोटे हैं बड़े हैं बराबर के हैं, कोई बात नहीं, सब सीख सकते हैं। क्योंकि मैं भी खुद सीख रहा हूँ। सीखने में कोई बुराई नहीं है, कोई किसी से भी सीख सकता, अपने बड़े से भी छोटे से भी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यानी छोटे से क्यों पढ़ रहे हैं या बड़े से क्यों पढ़ रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक व्यक्ति हमेशा पूरी लाइफ स्टूडेंट ही बना रहता है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए आज हम आपको वचन पढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी व्याकरण की सीरीज चल रही है उसमें से पसंद आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, और उसे कर कर के देखते रहें तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अपने आप सीखें तो उससे ज़्यादा आपको लाभ होगा। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे आपको वचन। वचन यानी कि शब्द जो होते हैं उनसे ये पता लगता है कि वो एक के लिए हैं या एक से अधिक के लिए हैं। यदि वो एक के लिए है तो एक वचन, यदि बहुत सारों के लिए है यानी एक से अधिक के लिए है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में तीन होते हैं, एक द्विवचन भी उसमें होता है। लेकिन हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे एक वचन एक के लिए जैसे हम देखते हैं घोड़ा, घोड़ा एक है। घोड़ा क्या है? एक है। यदि हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो उसे हम घोड़े लिख सकते हैं, यानी बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे घोड़े। ऐसे ही बालक हैं, बहुत सारे, एक बालक। और जैसे किताब है, बालकों बहुत सारे बालक, किताब है, किताबें, लड़के बहुत सारे लड़के। ठीक है। और ये जो हमारे किताब है, जैसे किताब को कहेंगे किताबें, जैसे किताब को लिखेंगे, किताब को लिखेंगे किताबें, किताबें। तो किताब एक के लिए, किताबें बहुत सारों के लिए। ठीक है। तो आप समझ में आ गए होंगे कि एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। यानी एक के लिए यदि कहा जाए तो एक वचन, और यदि बहुत सारों के लिए कहा जाए तो बहुवचन। यानी एक से ज़्यादा होते ही जो है बहुवचन लग जाता है, एक के लिए एक वचन होता है। तो एक वचन जो एक के लिए होता है, घोड़ा, बालक, किताब जैसे होता है। और यदि हम बहुवचन बनाएंगे जैसे घोड़े हैं, बालकों हैं, किताबें हैं, ठीक है, तो ये बहुवचन में आता है। अब देखते हैं कुछ नियम होते हैं कि हम एक वचन का बहुवचन किस प्रकार से बनाते हैं। अब देखते हैं हमें, यदि एक वचन है, यदि एक वचन है और वो, यदि एक वचन है तो हम उसका बहुवचन कैसे बनाएंगे। यानी कुछ का देखते हैं बनाने के लिए, एक वचन है तो उसका बहुवचन कैसे बनाएंगे। और यदि वो पुल्लिंग है, यदि वो पुल्लिंग है तो कैसे बनाएंगे। यदि वो पुल्लिंग है तो हम किस प्रकार से उसे बनाएंगे। देखते हैं इसमें, जैसे आकारांत शब्द, आकारांत शब्द। यदि आकारांत का मतलब है, जैसे आकारांत मतलब जिसके, ऐसे शब्द जिनके आखिर में आ आता है, ऐसे शब्द जिनके आखिर में आ आता है, जिनका एंड आ से होता है, उन्हें हम आकारांत शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे घोड़ा, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा ये आकारांत है। आकारांत यानी ड़ के आगे जो है बिंदी लगी हुई है, यानी इसके आगे आ, यानी ड़ के आगे आ की जो मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये क्या है हमारा आकारांत शब्द है। ठीक है। यदि पुल्लिंग शब्द है और वह आकारांत है तो उसमें हम ए लगा देंगे। ठीक है, ए की मात्रा उसमें हम लगाएंगे, जिस प्रकार से इसका बन जाएगा हमारा घोड़े। ठीक है। तो यदि पुल्लिंग शब्द है और उसमें
आकारांत यानी आकारांत है, यानी अंत, यानी आकारांत समझ में आ रहा है, यानी इसका अंत जो है आ से, इसका अंत आ से हो रहा है, इसलिए ये आकारांत शब्द है। आकारांत है और वो पुल्लिंग है तो उसमें ए लगाकर हम उसका बहुवचन बना सकते हैं, जैसे घोड़ा का घोड़े। उसी प्रकार से जैसे लड़का, जैसे लड़का, ठीक है, ये भी आकारांत है क्योंकि इसमें भी बाद में आ रहा है, कह के आगे आ, ठीक है, आकारांत आ रहा है समझ में। जैसे कह के आगे ये आ की जो मात्रा लगी हुई है, ये वाली, ये आ की मात्रा है, इसलिए हम इसे आकारांत बोलेंगे। और यदि आकारांत है तो उसमें भी हम ए लगाएंगे, ठीक है, तो इसका बन जाएगा लड़के, ठीक है। तो यदि पुल्लिंग शब्द है और आकारांत है तो उसमें हम ए लगाकर उसको बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यदि एकारांत है और आकारांत है और यदि वह स्त्रीलिंग है, ठीक है, यदि एकारांत है और आकारांत है और एक वचन से उसका बहुवचन बनाना है और वह स्त्रीलिंग है तो उसका किस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है। तो यदि एकारांत और आकारांत शब्द है और वह स्त्रीलिंग है और एक वचन का बहुवचन बनाना है तो हम उसको किस प्रकार से बनाएंगे, एक उदाहरण से हम उसको भली प्रकार से जानेंगे। देखते हैं, जैसे पुस्तक, पुस्तक में जो है ए है, ये आकारांत है, एकारांत, ठीक है, यानी कै में जो है एक दो स्वयं होता है और एक ए होता है, ये दोनों इसमें लगे हुए हैं कै में, ठीक है। तो कै में ए लगा हुआ है तो ये जो इसका जो एंड हो रहा है वो ए से हो रहा है, इसलिए इसे एकारांत बोलते हैं, ठीक है। तो ये शब्द कैसा हमारा एकारांत है। तो यदि स्त्रीलिंग है और वह एकारांत है तो हम उसमें भी ए लगाकर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पुस्तक का क्या बन जाएगा, पुस्तके, ठीक है, क्या बन जाएगा पुस्तक का, पुस्तके, ठीक है, क्या बन जाएगा, पुस्तकें, यानी बहुत सारी पुस्तकें बन जाएंगे, पुस्तक एक के लिए पुस्तकें बहुत सारी हमारी पुस्तकें, ठीक है। अब देखते हैं आगे। जैसे बात है, बात को बातें बनाएंगे, बातें, ठीक है। तो बात का बातें हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अब और देखते हैं, यदि ई और बड़ी ई, यदि ईकारांत और ईकारांत, यानी ईकारांत और ईकारांत शब्द हैं तो उनका बहुवचन बनाने के लिए या लगाते हैं, ठीक है। यदि स्त्रीलिंग है और एक वचन का बहुवचन हमें बनाना है तो जैसे ई है या ई है, बड़ी ई है, तो उसका या लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार से, जैसे जाति, जाति, जाति का क्या करेंगे, जैसे जातियां, ठीक है, क्या बनाएंगे, जातियां। तो ये या जो है ये इसमें जुड़ गया है, ठीक है। इस प्रकार से जाति का जातियां हमारा बन गया है, यानी एक वचन से बहुवचन ये बनाने का नियम है यदि वह शब्द स्त्रीलिंग है तो। अब देखते हैं दूसरा, जैसे नदी, जैसे नदी है, जैसे नदी है तो क्या करेंगे इसका, नदियाँ, नदी का क्या करेंगे, नदियाँ, ठीक है, क्या करेंगे, नदियाँ, नदी का क्या बना देंगे, नदियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी है और यहाँ पर छोटी आ जाता है कुछ, यानी जो वर्ड होते हैं ऐसे होते हैं कि यदि बड़ी है और उसका हम यानी ईकारांत शब्द है, यदि हम उसका बहुवचन बना रहे हैं तो वह छोटी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे नदी का हो गया नदियाँ। अब देखते हैं आगे, जैसे यदि
ओ, कुछ ओ से भी बनाते हैं, ओ लगा कर भी बनाते हैं। ओ किससे बनता है? जैसे बहन, बहन, बहन का क्या बनाएंगे? बहनों। ठीक है, तो इसमें हम ओ लगाकर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये नदी का नदिया, बहन का बहनों, यानी कुछ को हम ओ लगाकर भी बना सकते हैं। तो ये एक वचन से बहुवचन बनाने के हमारे नियम है कि हम उन्हें किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे माता का बनाएंगे, माता, तो माता का क्या बनाएंगे? माताएं भी बना सकते हैं, माताओं भी बना सकते हैं। माताओं, माताओं भी बना सकते हैं या माताएं भी बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार से इसका बहुवचन बन सकता है। और देखते हैं आगे। यदि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि देखने में ऐसे लगते हैं कि वो बहुवचन हैं और एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं कि एक वचन है वो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। देखते हैं, जैसे हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे कौन से हैं? नंबर 1 प्राण, प्राण है। दूसरा देखते हैं इसमें दर्शन, दर्शन है। आंसू है, होश है। ठीक है, और बाल है, और एक है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर। अब यदि हम इन्हें, ये देखने में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे क्या हो, हमारे एक वचन, ये हमारे एक वचन हो, लेकिन ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये बहुवचन में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारे प्राण निकल गया, मेरे प्राण निकल गए, ऐसे नहीं कहेंगे मेरा प्राण निकल गया, मेरे प्राण निकल गए। ठीक है, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, ये सारे बहुवचन के प्रयोग हैं। आंसू, मेरे आंसू निकल गए, ऐसे नहीं लिखेंगे मेरा आंसू निकल गया, मेरे आंसू निकल गए। मेरे होश उड़ गया, ऐसे भी नहीं कहेंगे मेरा होश उड़ गए। मेरे बाल कट गए, ऐसे नहीं बोलेंगे मेरा बाल कट गया, मेरे बाल कट गए, या मेरे बाल बड़े हैं, या इस प्रकार से। हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये सारे जो हमारे वर्ड हैं ये हमेशा बहुवचन में ही बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि यदि वो हमेशा एक वचन में बोले जाते हैं, लेकिन देखने में ऐसे लगते हैं जैसे बहुवचन हो, देखने में ऐसे लगते हैं जैसे बहुवचन हो, लेकिन बोले एक वचन में जाते हैं। जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है माल, माल जनता, माल जनता सामान, माल जनता और सामान, सामग्री, सामग्री, और ये यानी सोना। तो ये जो है ये हमेशा एक वचन में बोले जाने वाले शब्द हैं। माल, जनता, यानी जनता को देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी भीड़ हो, लेकिन ये हमेशा एक वचन में बोले जाने वाले हमारे शब्द होते हैं। सामान, मेरा सामान चोरी हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरा सामान चोरी हो गए। ठीक है, सामग्री है, मेरे सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री लाओ, या सोना, इस प्रकार से मेरा सोना चोरी हो गया, ऐसा नहीं कहेंगे मेरा सोना चोरी हो गए। ठीक है, तो ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ठीक है, कभी कभी आदर के लिए भी बोल देते हैं, जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो वहाँ भी आदर के लिए बोला जाता है इस प्रकार से, कभी आदर के लिए उसमें बोला जाता है। जैसे वहाँ एक शब्द आता बार बार, वहाँ अनेकों लोग थे, तो वही गलत होता है, वहाँ पे कहेंगे वहाँ अनेक लोग थे। क्या कहेंगे? वहाँ अनेक लोग थे। ठीक है, वहाँ अनेक लोग थे, अनेकों हमेशा गलत होता है, वहाँ पे अनेक
लोग थे। ठीक है, तो इसे दोबारा से देख लें, और यदि आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मैं आपको भली प्रकार से और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको ठीक प्रकार से समझाऊँ। ठीक है, जय हिंद।